नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे आयु संबंधित प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। ए आज 24 वर्ष का है तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर ये है आपका वर्तमान, ठीक है। 6 साल पहले यानी 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, ठीक है। ए की वर्तमान उम्र जो है ना 24 वर्ष है, तो 6 साल पहले ए 18 वर्ष का रहा होगा, ठीक है। 6 साल पहले 18 वर्ष का रहा होगा, ठीक है। इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 9 का, ठीक है। यहाँ 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, ठीक। तो ये जो उम्र निकला है वो 6 साल पहले की उम्र निकला है, लेकिन हमको ले जाना है वर्तमान में, तो हम 6 इसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। एक ध्यान दीजिएगा, 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है था। अनुपात हमेशा स्थायी रहता है, एज को आगे पीछे कर सकते हैं, अनुपात को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए कि 24 में 6 माइनस कर दिए, आया क्या? 18। और ये कितने गुना है? 9 गुना है, तो 9 गुना इसमें भी होगा, ठीक है। 9 त्रिक 27, ठीक। हम ये वर्तमान में ले जाना है तो बी की वर्तमान उम्र हो जाएगा यानी 27 + 6 यानी कि 27 × 6 = 33 वर्ष। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बड़ा सिंपल है, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। देखिए, रेशियो स्थायी रहता है, एज को आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन रेशियो को नहीं, तब जाके आप लोग बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 को समझने का प्रयास करते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है 10 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 होगी, ठीक है। 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था तो वो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन में घुमाव है लेकिन बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बोला गया है ये आपका क्या है? वर्तमान, ये वर्तमान, ये बाद है और ये पहले है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है ए और बी की आयु का अनुपात 10 साल बाद जो है ना 3:10 साल बाद ए और बी का जो रेशियो है यानी कि 3:5 होगी 10 साल बाद। ध्यान दीजिएगा, अब आगे बोला है कि ए 12 वर्ष का यानी 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, ठीक है। 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था यानी 5 वर्ष पहले ए जो है ना, ए जो है 12 वर्ष का था, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है 5 साल पहले और 10 साल बाद, यानी कि हो जाएगा जब 5 साल पहले 12 वर्ष का था तो 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएगा, ठीक है। फिर 10 जोड़ेंगे तो 10 साल बाद आएगा, तो ये हो जाएगा आपका यानी कि 12 और 5 और 10, ये आपका 15 और 15 12 27, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 10 साल बाद ए की उम्र 27 वर्ष होगी। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 9 त्रिक 27, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 पन्ना 45, ठीक। यानी कि 10 वर्ष बाद बी की उम्र जो हो जाएगी 45 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बोला गया है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। ये तो देखिए, इसी में चाहे आप लोग वर्तमान में ले आना है तो 5 माइनस कर देंगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, यानी 45 - 5 यानी कि 40 वर्ष बी की वर्तमान उम्र जो है ना, यानी 5 वर्ष बाद बी की उम्र 40 वर्ष हो जाएगी। चाहे आप इसमें भी माइनस कर सकते हैं, चाहे आप वर्तमान में ले आकर के और 5 जोड़ेंगे तब भी 40 आ जाएगा, और चाहे यहाँ से भी 5 माइनस कर दीजिएगा तो डायरेक्ट तौर पर आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि बी की उम्र जो है ना 40 वर्ष होगी, ठीक है। आप लोग चाहे वर्तमान में ले आके 5 जोड़ दीजिए और चाहे इसी से यानी कि आप लोग वर्तमान में ना ले आकर के 5 माइनस कर देंगे फिर भी आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है।
आज से 5 साल बाद ए और बी की आयु का योग 46 वर्ष होगा, तो दोनों का उम्र बताइए। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात जो है ना 4:5 है, यानी ए और बी के 4:5 है। ठीक है, ये आपका वर्तमान है, ये आपका वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान उम्र का अनुपात जो है ना 4:5 दिया गया। 5 साल बाद ए और बी की आयु का योग 46 वर्ष होगा, 5 साल बाद। ठीक है, यानी इनका ए और बी का टोटल दिया गया है कितना, ए और बी का टोटल दिया गया है 46 वर्ष। ठीक है, ए और बी का योग 46 वर्ष दिया गया है। तो हम 5 साल पहले ले आएंगे, तो 5 वर्ष ए का और 5 वर्ष बी का, यानी कि हम 10 माइनस करेंगे, सीधे 10 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 36 वर्ष। यानी इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 36 वर्ष, यानी 36। और इन दोनों का योग, वर्तमान योग कितना हो जाएगा 9, तो 9 एकम 9, 9 चौको 36, यानी कि 4 टाइम्स हो रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 4। ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू निकालना है, यानी कि ए का आयु निकालना है, तो 4 चौको 16 वर्ष, बी की आयु निकालना है तो 5 चौको 20 वर्ष। ठीक है, यानी कि आपका इन दोनों करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 6 साल पहले ए बी सी की आयु का योग जो है ना 30 वर्ष था। ठीक है, 6 साल पहले इन तीनों का योग जो है ना 30 वर्ष था। तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, वर्तमान आयु का अनुपात यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी बोला गया है 1, 2 और 3। ठीक, और बोला गया है, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और फिर इसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करिए, ताकि गलत होने के चांसेस बिल्कुल न रहेगा। 6 साल पहले इन तीनों का योग जो है ना 30 वर्ष था। 6 साल पहले तो पहले ले जाइए, 6 साल पहले इन तीनों का योग यानी ए बी और सी का योग जो है ना ये 30 वर्ष था। ठीक, 6 साल पहले। फिर बोला गया है कि प्रत्येक की उम्र क्या होगी, 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, 6 साल पहले इनका योग 30 वर्ष था, तो वर्तमान में क्या होगा ध्यान दीजिएगा। 6 साल पहले तो ए का भी 6 साल माइनस प्लस करेंगे और बी का भी 6 साल प्लस करेंगे, सी का भी 6 साल प्लस करेंगे। मतलब 30 में हम क्या करेंगे 18 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 48 वर्ष, यानी वर्तमान उम्र 48 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक इसका अनुपात जो दिया है 1 और 2 और 3 दिया गया है, तो ये हो जाएगा कितना 2 और 3, 3 3 6। ठीक, यानी कि 48 टोटल योग की तुलना योग से। ठीक है, यानी कि 1 2 3 दिया गया है, यानी 3 3 6, तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए, 6 कम 6 6 8 48। ठीक, क्लियर बात होगी। 1 यूनिट का वैल्यू निकल आया 8। क्लियर बात हो गई ना। जब 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गया तो इनकी आयु का अनुपात दिया गया है, तो ए हो जाएगा 8 वर्ष का, बी हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 16 वर्ष, और सी हो जाएगा 8 3 24, ये 24 वर्ष। यानी कि ए हो जाएगा 8 वर्ष का, बी हो जाएगा 16 वर्ष का, सी हो जाएगा 24 वर्ष का। लेकिन ये वर्तमान आयु निकला है। ठीक है, क्या निकला है वर्तमान आयु निकला है। हमको ले जाना है कि 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी, तो सीधे 10 सभी में जोड़ देंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब 10 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा 18 वर्ष का, बी हो जाएगा 16 10 26 वर्ष का, और सी हो जाएगा 24 10 34, यानी सी हो जाएगा 34 वर्ष। ठीक, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर बात हो गई ना। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोग जो है ना कॉन्सेप्ट बस क्लियर करिए। जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो फिक्स रहता है। ठीक है, उसको आप लोग आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, अनुपात को आगे पीछे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप लोग एज को आगे पीछे बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। आज से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष होगा। दोनों की उम्र बताइए, यानी दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। यहाँ पर बोला गया है वर्तमान उम्र ए अनुपातें बी, दिया गया है 6:7। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इसमें जो है ना 8 वर्ष बाद इसमें 10 वर्ष का अंतर है। 8 वर्ष बाद जो है ना 8 वर्ष बाद 10 वर्ष का अंतर है, अंतर, और इसमें रेशियो का अंतर 1, अंतर की तुलना अंतर से तो आ जाएगा 10 ही आएगा। अगर आपसे बोला गया कि ए की उम्र बताइए तो ए का हो जाएगा 6 × 10 यानी 60 वर्ष, और बी की उम्र बताइए तो क्या हो जाएगा 7 × 10 यानी कि 70 वर्ष। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद सॉल्व कर देंगे, आपका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। आयु हमेशा समान रहता है, चाहे 8 साल पूछे, चाहे 10 साल पूछे, चाहे 20 साल पूछे, चाहे 50 साल पूछे, चाहे 100 साल पूछे, आयु का अंतर हमेशा समान होता है। ठीक है।